आपका इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी आज सांसद पद की शपथ लेंगे। वायनाड से जीत के बाद प्रियंका गांधी आज शपथ ग्रहण करेंगे। सदन में एक साथ गांधी परिवार दिखेगा, 3 सदस्य दिखेंगे। शपथ के बाद वायनाड का दौरा करेंगे प्रियंका गांधी। 30 से 1 दिसंबर तक वायनाड का दौरा उनका इसके बाद जो है वो देखा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हाल ही में केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है और इसी के साथ वो अपने भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी के साथ संसद में अब पहुंचेंगी। वो लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। अपने पहले चुनाव में प्रियंका गांधी 4 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की है। उनकी जीत का अंतर वायनाड से उनके भाई की लोकसभा चुनाव में जीत के अंतर से काफ़ी ज़्यादा है और इसी के साथ आज वो शपथ ग्रहण करेंगी। इसके बाद वायनाड के दौरे पर भी रहेंगी। बता दें कि वायनाड के दौरे के लिए 30 से 1 दिसंबर तक वायनाड पहुंचेंगे। 30 से 1 दिसंबर तक वायनाड में ही रहेंगी और ख़ास दिन है आज गांधी परिवार का। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार से केवल पूरे परिवार के सदस्य नज़र आएंगे सदन में। अगर बात की जाए दूसरे परिवारों की तो ऐसे में अखिलेश यादव के परिवार से भी तमाम दिग्गज जो हैं सदन में एक साथ नज़र आते हैं और वहीं अब प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी यहाँ पर एक साथ नजर आएंगे। अपनी मां और भाई के साथ प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद वायनाड के लिए निकलेंगे। वायनाड में यहाँ जनता से मुलाकात करेंगे या बैठकों का सिलसिला होगा, ये देखना होगा, लेकिन वायनाड के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। तो वायनाड से जीत के बाद, वायनाड में उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी वायनाड 30 से 1 दिसंबर तक रहेंगी, यहाँ का दौरा करेंगी। और अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ गई हैं। कनिका, आज प्रियंका गांधी पहुंचेंगी सदन में अपनी मां और भाई के साथ, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ, और इसी के साथ शपथ ग्रहण करेंगी। उसके बाद सीधा वायनाड के लिए वो निकलेंगी। बड़ा दिन है गांधी परिवार के लिए आज का, क्योंकि तीनों एक साथ आज नजर आएंगे। देखिए, बिल्कुल वायनाड से सांसद बनने के बाद प्रियंका गांधी जो है आज लोकसभा में बतौर सांसद जो है शपथ लेगी। उनके साथ उनके भाई राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी मौजूद रहेंगे। और ऐसा जानकारी मिल रही है कि रिहान वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी जो है उस समारोह में शामिल होने के लिए पार्लियामेंट पहुंचेंगे। और बिल्कुल वायनाड की जीत हासिल करने के बाद कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के लिए एक नई पारी की शुरुआत है, क्योंकि अभी तक प्रियंका गांधी जो है तमाम चुनावी प्रचार में या उस तरह से पार्टी के लिए काम करती हुई नजर आई थी, लेकिन बतौर सांसद जो है वो आज अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत जो है वो कर चुकी है और बतौर सांसद जो है वो आज शपथ लेंगी। और ये बताया जा रहा है कि शपथ समारोह के बाद जो है 30 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वायनाड जाएंगी। वायनाड में उनका पहला दौरा होगा। इसके अलावा 30 तारीख और 1 तारीख को प्रियंका गांधी वायनाड में रहेंगी। वहां पे वो 7 रोड शो करेंगी, यानी कि विधानसभा जो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रियंका गांधी के रोड शो की प्लानिंग जो है वो की गई है। उस दौरान उनके भाई राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं और सूत्रों ने जानकारी दी है कि सोनिया गांधी भी जो है तो देखिए आज बिल्कुल कनिका बताइए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बतौर सांसद जो है प्रियंका पार्लियामेंट में नजर आएंगी। और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है, सांसद है, उनको इंतजार भी इस बात का है कि प्रियंका किस तरह से संसद के भीतर जो है अपनी आवाज को उठाएंगी, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम मंचों से और चुनावी प्रचार में प्रियंका गांधी ने तमाम मुद्दों को उठाया है और कहीं ना कहीं उनकी स्पीच को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, उन्हें पसंद भी करते हैं। तो सभी को इंतजार है उस वक्त का, लगभग 11 बजे का समय है जब प्रियंका आज लोकसभा में बतौर सांसद जो है वो शपथ लेंगी। बिल्कुल, प्रियंका भी अब उन नेताओं की फहरिस्त में शुमार हो जाएंगे जिनके परिवार का एक ना एक सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य है और ये एक बड़ी बात है आज के लिए। इसी के साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद जो कार्यक्रम का सिलसिला देखा जाएगा प्रियंका गांधी का 30 से 1 दिसंबर तक वायनाड में, तो ऐसे में क्या बड़ी बातें वो वायनाड की जनता के लिए वहां पहुंचेंगी, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको वो वहां जाकर जनता के बीच में उठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से कार्यक्रम आपने बताए हैं, एक के बाद एक कई कार्यक्रम शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उनके देखे जाएंगे वहां पर। देखिए, अगर प्रियंका की बात करें तो वायनाड में वो जाने का मतलब ये है कि वो धन्यवाद यात्रा है। जिस तरह से वायनाड में उन्होंने राहुल गांधी के मार्जिन को क्रॉस कर लगभग 4,10,000 वोटों से जीत हासिल की है, उसके बाद प्रियंका का वायनाड का ये पहला दौरा होगा जिसमें वो तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम मतदाताओं से मिलेंगी और वहां पे जाके लोगों को धन्यवाद देंगी कि उनको वायनाड से इतनी भारी जीत
देकर जो है दिल्ली की संसद में पहुंचाया है। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिशियल प्रोग्राम है और इस दौरान जो है गांधी परिवार जो है वहां पे मौजूद रहेगा। और वायनाड में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी बार बार कहते आए हैं कि जिस तरह से रायबरेली और अमेठी से गांधी परिवार का पुराना रिश्ता है, वैसे ही वायनाड से भी है। राहुल गांधी को उस वक्त में दिल्ली भिजवाया था वायनाड ने जब राहुल गांधी अमेठी हार गए थे। उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी वो सीट खाली करी, बहन प्रियंका गांधी को दी और अब प्रियंका गांधी ने वहां से शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार को पता है कि दक्षिण की राजनीति को साधने के लिए भी गांधी परिवार का होना बहुत जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है कि अब दक्षिण की राजनीति हो चाहे उत्तर भारत की राजनीति हो, दोनों ही राजनीति में राहुल और प्रियंका सक्रिय तौर पर संसद के भीतर नजर आएंगे। एक गांधी जो है वो दक्षिण की राजनीति को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा गांधी जो है वो उत्तर भारत की राजनीति को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन जो बनाई गई है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय की रणनीति को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। लेकिन प्रियंका 30 और 1 को वायनाड में रहेंगी, वहां पे वो 7 विधानसभाओं में अपना रोड शो करेंगी, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, तमाम नेताओं से मिलेंगी। और इस दौरान जो है तमाम जो केरल के कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता हैं वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। और ये प्रियंका का एक ऑफिशियल ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे वो धन्यवाद करने के लिए वायनाड जा रही है और तमाम बातों का बिल्कुल जिक्र करेंगी। क्योंकि हमने देखा है कि प्रियंका गांधी जो है वो लगातार ये बोलती आई है कि चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये तमाम वो मुद्दे जो देश के लिए जरूरी है या वायनाड के लिए जरूरी है, उन मुद्दों को प्रियंका ने अपने चुनावी प्रचार में उठाया है। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि जब प्रियंका वायनाड जाएंगी तो वहां के लोगों से वो वादा भी करेंगे कि उनके मुद्दे के, उनकी परेशानियों को वो दिल्ली के संसद के भीतर बतौर सांसद जरूर उठाएंगी। बिल्कुल, बतौर सांसद वो कई ऐसे मुद्दे होंगे जब उठाएंगे, उनकी आवाज़ जब अब गूंजेगी तो वो मुद्दे भी सुनने वाले होंगे और हर किसी को इंतजार होगा। दक्षिण की राजनीति की आप बात कर रही थी कनिका, अगर इसी के सिलसिले में देखा जाए तो आने वाले वक्त में कितना प्रभाव प्रियंका गांधी का वहां होने पर देखा जाएगा, ओवरऑल राजनीति पर कांग्रेस को किस तरीके से मजबूती अब मिलेगी? क्योंकि लगातार ही ये कहा जा रहा था चुनाव के वक्त में कि अब प्रियंका गांधी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आगे आना चाहिए, तो अब वो वक्त भी आ चुका है। देखिए पिंकी, बार बार कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये फरमाइश प्रियंका के सामने रखी थी कि प्रियंका जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की शुरुआत करे, लेकिन प्रियंका ने उस को कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं किया। प्रियंका को लगता था कि पहले राहुल गांधी का जो है अपनी राजनीति में अच्छे मुकाम पे जहाँ उनको पहुंचना है वहां पहुंच जाए, उसके बाद प्रियंका की बात करेंगी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि प्रियंका को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना पड़ा क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट को छोड़ा था। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे दक्षिण हो या उत्तर भारत हो, दोनों ही जगह अब गांधी परिवार के 2 मेंबर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दक्षिण से लेकर उत्तर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका आने वाले टाइम में एक बड़ा प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। ठीक है कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए।